हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के बारे में चर्चा की जाएगी। जो जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो के अंतर्गत एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे विद्यार्थी, जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। जी हाँ, मूल अधिकार का विकास कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या फ्रांस। तो सबसे पहले दोस्तों मूल अधिकार का विकास जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन का मतलब यूके या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड भी कहते हैं। तो ब्रिटेन में सबसे पहले मूल अधिकार का विकास हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित दस्तावेज मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम कहाँ के नागरिकों को दिया गया। जी हाँ, मूल अधिकारों के से संबंधित एक दस्तावेज था जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ के नागरिकों को दिया गया है, अमेरिकी नागरिक, फ्रांसीसी या ब्रिटिश या भारतीय नागरिक। तो सबसे पहले दोस्तों मैग्ना कार्टा जो है ये ब्रिटिश नागरिकों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल से कब मूल अधिकारों की मांग की। जी हाँ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल से मूल अधिकारों की मांग जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने कब की थी, ये बात आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 1925 ईस्वी में या 1926 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में। चार ऑप्शन दोस्तों, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चारों में से आपका ए वाला ही करेक्ट है। 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल से मूल अधिकारों की मांग की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किसने 1928 में मूल अधिकारों की मांग की। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास या महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर बी वाला करेक्ट रहेगा, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या आगे देखते हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अर्थात वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार पर परामर्श हेतु उप समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी दोस्तों। सरदार पटेल, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट है दोस्तों, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया गया। कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर या सूरत अधिवेशन। तो चारों में से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका ए वाला, कराची अधिवेशन में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको जरूर रट लीजिएगा दोस्तों। चार ऑप्शन है, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फ्रांस। तो मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है, इसको आप जाने रहिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे है। जी हाँ, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास है। चार ऑप्शन दोस्तों, चारों में से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या ए बी दोनों। कहने का मतलब चाहे सर्वोच्च या उच्च दोनों में से कोई भी न्यायालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एवं बी दोनों को ऐसा अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का समर्थन किसके द्वारा किया गया। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव,
क्रिप्स मिशन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, चारों में से आपका नेहरू रिपोर्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955, 1956, 1960 या 1962 में। तो अस्पृश्यता जो ये अपराध है अधिनियम, ये पारित हुआ था दोस्तों आपका 1955 में ही, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? जी हाँ, भारत में अस्पृश्यता का निवारण जो है किस उपाय के द्वारा किया जा सकता है? कानून द्वारा, शिक्षा द्वारा, जन जागरण द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो किसके द्वारा दोस्तों? तो यहाँ जाहिर सी बात है कि अस्पृश्यता का निवारण कानून, शिक्षा, जन जागरण सबके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था दोस्तों? 1978 में, 1976 या 1979 या 1980 में। तो कब दोस्तों खत्म किया गया था? 1978 में खत्म किया गया था संपत्ति के मौलिक अधिकार को। जी हाँ, पहले आप जानते हैं कि 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का मौलिक अधिकार भी शामिल था, लेकिन अब केवल 6 अधिकार रह गए हैं मूल अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता, समानता, शोषण या संपत्ति। तो जाहिर सी बात है, अभी आपने पढ़ा, तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति जो है वो मूल अधिकार में नहीं आता है, ये एक कानूनी अधिकार है केवल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता? जी हाँ, भारतीय संविधान जो है वो कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए वाला करेक्ट है। समान आवास का अधिकार जो है ये संविधान में नहीं है। कोई बड़े आवास में, कोई छोटे आवास में, जिस तरह से जिसकी व्यवस्था है वो रहता है, जबकि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सबको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार है मूल अधिकार, विविध अधिकार, विधिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व है या मौलिक कर्तव्य है? तो सूचना का अधिकार दोस्तों आप लोगों का क्या है? ये आपका एक विधिक अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, संसद, कार्यकारिणी या उपर्युक्त सभी। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है न्यायपालिका को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। जी हाँ, मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किस अनुच्छेद से, यानी किस अनुच्छेद तक मिलता है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है ये मौलिक अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किससे संबद्ध हैं? 42वां संविधान संशोधन या प्रथम संशोधन या 9वां संशोधन या 10वां संशोधन। संशोधन का मतलब दोस्तों यहाँ पर संविधान संशोधन की बात हो रही है। तो किस संविधान संशोधन से ये संबंध है? तो ये आपका ए वाले से ही संबद्ध है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी से संबंध है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 20, 21, 23 या 24। तो ये आपका आता है दोस्तों 23 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? जी हाँ, सभी व्यक्तियों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधि के समक्ष समता का अधिकार या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबको कौन सा अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो सबको विधि के समक्ष समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना किसका उल्लंघन होगा? जी हाँ, राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना किसका उल्लंघन होगा? तो ये आपका उल्लंघन होगा समता का, स्वतंत्रता का या ए बी दोनों का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश यात्रा का अधिकार है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या उपर्युक्त सभी। तो विदेश यात्रा का अधिकार दोस्तों आपको क्या है? मूल अधिकार के अंतर्गत यात्रा का अधिकार, ये भी आपके उसी में आता है।
तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है। जी हाँ, भारतीय संविधान जो है वो किन किन चीज़ों को मान्यता देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को, दोनों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान दोस्तों किसको मान्यता देता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट है, दोनों को मान्यता देता है। अल्पसंख्यक यानी धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं या भाषाई अल्पसंख्यक, दोनों को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? 1971, 1970, 1977 या 1979? चारों में से कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? तो बी वाला करेक्ट है दोस्तों, 1970 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? नीति निर्देशक तत्व में है, मौलिक अधिकारों में है, प्रस्तावना में है, या 7वीं अनुसूची में है? तो ये किस में है दोस्तों? ये आपका नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? जी हाँ, किसके शोषण के विरुद्ध जो है संविधान अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, या उपर्युक्त सभी के? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के, यानी किसी का भी शोषण हो तो संविधान के पास अधिकार है उसके विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किसकी स्थापना करने से है? सामाजिक प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र, ए तथा बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 3 या भाग 7? तो नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये आपके संविधान के भाग 4 में ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद में आपको बताना है किस अनुच्छेद में इनको शामिल किया गया है। 36 से 38 तक, या 36 से 48 तक, या 36 से 51, या 36 से 52, या 36 से 50 तक? तो ये आपका जो शामिल किया गया है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 36 से 51 तक। कहाँ तक दोस्तों? 36 से 51 तक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से लिए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, या जर्मनी से? ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये आपके लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आप जाने रहिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या हैं? वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, या मौलिक अधिकार हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत हैं वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, वाद योग्य कोई नहीं। चूंकि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है उनका पालन सबको करना है तो उस पर कोई वाद नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसका अंग है? समान कार्य के लिए समान वेतन ये किसका अंग है? नीति निर्देशक का, मौलिक अधिकार, या आर्थिक अधिकार, या मौलिक कर्तव्य का अंग है? तो ये आपका दोस्तों नीति निर्देशक का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन है, क्या है दोस्तों? मूल अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत है, या आपका समान नागरिक संहिता है, या मूल कर्तव्य है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, निर्देश सिद्धांत है। क्या है दोस्तों? निर्देश सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया है? अंबेडकर ने, नेहरू ने, मुंशी ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो किसने बताया दोस्तों? अंबेडकर जी ने इसको बताया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है? टी कृष्णामाचारी, ऑस्टिन, शाह, या नेहरू? चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? तो चारों में से आपका ए करेक्ट है, टी कृष्णामाचारी। किसने दोस्तों? टी कृष्णामाचारी ने क्या कहा है? नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा किस
अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 39 में, 39 का में, 39 चा में या 39 छा में? चारों में से किस में वर्णित है दोस्तों? तो चारों में से ये आपका वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 39 चा में। किस में दोस्तों? 39 चा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42, 43, 44 या 46? तो ये आपका अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 में इसको रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व हैं क्या है दोस्तों? प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष, समता या समान नागरिक संहिता? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट रहेगा, अर्थात समान नागरिक संहिता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41 का या अनुच्छेद 41 खा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ये 43 खा में है। किस में है दोस्तों? 43 खा में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में कुटीर उद्योगों के विषय में वर्णन किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, 40 में है, 41 में, 42 या 43 में है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। किस में है दोस्तों? 43 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 50 में, 51 में, 47 में या 45 में? तो यहाँ पर आपका ये मिलता है किसमें दोस्तों? 51 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक हित, न्याय एवं शिक्षा या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व में। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके विषय में शांत हैं? प्रौढ़ शिक्षा, निर्वाह मजदूरी, निःशुल्क विधिक सहायता या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट रहेगा दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा। किसके विषय में दोस्तों? प्रौढ़ शिक्षा के विषय में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान है, जी हाँ, भारतीय संविधान क्या है? कठोर है, लचीला है या ए बी दोनों है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा दोस्तों, कठोर और लचीला ये दोनों तरह का भारतीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था बी.एन. राव ने, जवाहरलाल नेहरू ने या भीमराव अंबेडकर या के.एम. मुंशी ने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 248? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? 245 में, 246, 248 या उपर्युक्त सभी में? तो ये उपर्युक्त सभी में दोस्तों दी गई है। किसमें दोस्तों? उपर्युक्त सभी कहने का मतलब 245, 246 और 248 के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन की शक्ति जो है संसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अपने सामान्य बहुमत से जब संविधान में संशोधन करती है तो उसे माना जाता है, क्या माना जाता है? कठोर संविधान, लचीला संविधान, ए या बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों माना जाता है लचीला संविधान, क्योंकि जब संविधान में संशोधन हो जाता है तो संशोधन अगर हो सकता है तो लचीला ही है। तो बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अपने सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है,
किस चीज़ में? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है ये सारी बातें संसद कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चूँकि आपने देखा होगा कई राज्यों के नाम भी बदल जाते हैं और नए राज्य भी बनते रहते हैं, राज्य की सीमा भी परिवर्तित हो जाती है। चूँकि नए राज्य बनेंगे, जैसे यूपी से यूपी और उत्तराखंड बना तो सीमा बदल गई। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को बदलने के लिए संसद किस प्रकार का संशोधन कर सकती है? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा दोस्तों। विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया किस संशोधन द्वारा की गई है? 12वें, 24वें, 42वें या 44वें? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की संयुक्त बैठक उस समय बुलाई जाती है जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है। वह विधेयक होता है नए कानून का निर्माण, संविधान में संशोधन, किसी राज्य का विभाजन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, नए कानून का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। जी हाँ, संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन थे? मुंशी सादुल्ला, के एम मुंशी, या ए के अय्यर, या उपर्युक्त सभी? तो ये इसमें दोस्तों ये सारे लोग इसके सदस्य थे, तो उपर्युक्त सभी यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक समानता का अधिकार नागरिकों को किस अनुच्छेद में किया गया है? 312 में, 326, 356 या 393 में? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के मूल ढांचे में संशोधन को लेकर सबसे अधिक विवाद किस सरकार में हुआ? इंदिरा गांधी सरकार में, चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह की बात है, या बीपी सिंह के, या अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ऐसा हुआ था? तो चार ऑप्शन है दोस्तों, तो चारों में से यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, यानी इंदिरा गांधी के सरकार में ज़्यादा ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को आरक्षण बढ़ाने का अधिकार एक बार में कितने वर्षों के लिए दिया गया है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष या 5 वर्ष? यानी आरक्षण बढ़ाने का जो अधिकार है एक बार में कितने वर्ष में दिया गया है? तो 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। 14 में, 15 में, 16 या 17 में? चार ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, यानी 17 में इसका अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है जिसका अभिप्राय क्या है? पूर्ण आज़ादी है, आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, या पंथ निरपेक्षता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है दोस्तों, आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में व्यापक स्तर पर कब संशोधन हुआ? 1976 में 42वां संशोधन, 1978 में 44वां संशोधन, या 2002 में 86वां संशोधन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, 1976 में 42वां संशोधन, इसी के द्वारा व्यापक संशोधन जो है संविधान में किया गया है, या छोटा संविधान भी इसको कहा जाता है इस संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा है। जी हाँ, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? अनुच्छेद 14 को, 16 को, 32 या अनुच्छेद 51 को? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये संविधान की आत्मा कहलाती है, यानी अनुच्छेद 52, यानी जिसमें संवैधानिक संशोधन का अधिकार दोस्तों है, इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ए बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये भी जोड़ा गया। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट में आप अपने विचार टाइप कर सकते हैं, या आप अपने रिक्वायरमेंट या जो भी आपको लिखना हो
आप बता सकते हैं। और इसके पहले दोस्तों आपको वीडियो जो है एमसीक्यू की पहले भी अपलोड की जा चुकी है, तो उसको भी आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।